हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में अब हम करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी क्लास 11 का जो बेस होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। जब तक आपको जर्नल एंट्रीज बनाना नहीं आएंगी, आप आगे के कुछ भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आप लेजर नहीं बना पाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो जर्नल एंट्रीज का है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कौन से को हम क्रेडिट करते हैं, क्यों करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जर्नल एंट्री सिखाने के तरीके भी बहुत सारे हैं। मैं आपको बुक के तरीके भी समझाने वाली हूँ, बट कुछ अपनी चीजें भी बताने वाली हूँ कि अगर हमें कुछ भी याद ना करना है कि मैम हमको तो ये सब याद रहता ही नहीं है, कौन सा रियल है कौन सा पर्सनल है, कब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो विदाउट फॉर्मूले भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कुछ भी याद नहीं रखें तो भी आपका जर्नल एंट्री बिल्कुल सही होगा। बट पहले हम किताब के हिसाब से चलते हैं कि उसका भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं आपको सारा ओवरऑल जो बुक का है वो समझाने वाली हूँ, उसे भी हम साइड में रखेंगे। और इन सबको ना अगर मुझे याद रहे तो मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं वो भी आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं और किस चीज को डेबिट में लिखना है और किस चीज को क्रेडिट में। ये दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक है ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और अब है एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम यहां से भी सीख सकते हैं कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट। सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीके की बात करें तो हम बात करते हैं कि एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तो अकाउंट्स में तीन तरह होते हैं, पर्सनल अकाउंट, सेकंड पे रियल अकाउंट और थर्ड पे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में एक आएगा और इम्पर्सनल में दो अकाउंट आते हैं बेटा, रियल और नॉमिनल। सिर्फ अभी आप समझो, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा टाइम दो। पर्सनल अकाउंट हम किसी व्यक्ति की, देखिए आपको कैसे डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये एक ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कि वो एक ट्रांजैक्शन होता है जो मॉनेटरी टर्म में लिखा जाता है। राम ने माल खरीदा, राम ने नगद माल खरीदा, गुड्स बॉट इन कैश, नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे बात आती है कि नगद माल खरीदा मतलब यहाँ पे कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो वहां बात हुई कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो एक पर्सनल होता है, जब किसी व्यक्ति का नाम आता है ट्रांजैक्शन में, क्या आएगा, यदि नाम राम, श्याम, मोहन, रवि, सुनीता, अनिल, कुछ भी, तो यदि वो नाम आता है तो वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। और जितने भी इस तरह के नाम आते हैं वो गॉड, भगवान ने बनाए हैं पर्सन को, तो वो कौन सा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इतना आया। कोई सा भी नाम यदि आपको दिखता है मनुष्य का तो वो कौन सा होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल, जिन्हें हमने बनाया है। हम क्या बनाते हैं, सोसाइटी, हम क्या बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम क्या बनाते हैं, क्लब्स, हम क्या बनाते हैं, कंपनी। जितनी भी कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, ये सब किसने बनाई है, हम लोगों ने। तो वो कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल, जिन्हें हमने बनाया है लेकिन उनके सारे अधिकार एक पर्सन की तरह ही होते हैं। तो वो कौन सा होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहां पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उस खाते की बात करें कि वो अकाउंट है, तो वो अकाउंट कौन सा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको आएंगे आगे, मैंने आपको वहां पे भी सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग, यदि कोई एक्सपेंसेस देना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग, यदि मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो प्रीपेड। तो देखिए, यदि मान लीजिए रेंट बाकी है लैंडलॉर्ड का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट करके हम लिखते हैं। यदि किराया बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो किस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, कि लैंडलॉर्ड को अभी हमने पैसे देना नहीं दिए हैं, पैसे देना बाकी है। तो यदि कोई खाता किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई अकाउंट किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। एक ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि ये कौन सा अकाउंट है। तो एक होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। तो ये नेचुरल पर्सन हुआ, आर्टिफिशियल हुआ कि रिप्रेजेंट हुआ। यदि इनमें से आपको कोई लगता है तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि राम को पैसे मिले हैं तो राम डेबिट होगा, और राम ने पैसे दिए हैं तो राम क्रेडिट होगा। मोहन को पैसे मिले हैं, मोहन रिसीवर है तो मोहन डेबिट होगा। मोहन ने पैसे दिए हैं, मोहन के पास से पैसे जा रहे हैं तो मोहन क्रेडिट होगा। मतलब रिसीवर यदि उसके पास आया तो डेबिट, यदि उसके पास से गया तो क्रेडिट। अभी इतना सब समझने के बाद भी हम ब्लैंक रहेंगे, नहीं आया, इसलिए क्योंकि अभी हम सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं। जब हम इन रूल्स को मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगी तो 110% आपको आएगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जैसा जैसा मैं समझा रही हूं बस वैसा वैसा समझने की कोशिश कीजिए। पहला अकाउंट क्या होता है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कौन से रूल होते हैं? गोल्डन रूल। ठीक, अभी आगे आ रहा है, सब समझ में आएगा। फिर आता है इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इम्पर्सनल, जिसमें दो आते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो 3, पर्सनल, रियल और इम्पर्सनल, सॉरी नॉमिनल। रियल अकाउंट में सारी असेट्स आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, कैश इन हैंड, ये सब। तो ये बैंक, ये सारी हमारी क्या होती है? असेट्स। तो ये जितनी भी एसेट्स हैं ये सब हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए कौन सी एसेट्स होती हैं? टैंजिबल, जिन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारी एसेट्स होती हैं वो इंटेंजिबल। गुडविल, रेपुटेशन, हमने किसी प्रोसेस का पेटेंट करवा लिया है, उस प्रोसेस को कोई और नहीं कर सकता है क्योंकि उसका पेटेंट हमने ले लिया। हमारा ट्रेडमार्क, हमारा व्यापार का चिन्ह जिसका यूज हम सिर्फ कर सकते हैं, रिबॉक, आर, केवल वही यूज कर सकता है। हर एक बिजनेस का, व्यापार का अपना एक चिन्ह होता है, ट्रेडमार्क, है ना। कॉपीराइट ले लेते हैं कि वो बुक्स हम ही छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई और उसको नहीं कर सकता। तो जहां राइट्स की बात हो जाती है कि हम अपना अधिकार लेते हैं जिसपे सिर्फ हमारा अधिकार है, वो भी हमारी असेट्स होती हैं। बट कौन सी? इनटैंजिबल, दिखाई नहीं देती। तो चाहे दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, यदि आपको लगता है कि ये एसेट्स है तो आप वहां पे असेट्स अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। और असेट्स अकाउंट रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जब भी आया डेबिट करेंगे, बिजनेस में से जब भी कोई चीज जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। लैंड खरीदी, अब बताइए, लैंड खरीदा, लैंड परचेस किया, तो लैंड आपके पास क्या हो रहा है? आ रहा है, तो आप लैंड को क्या करोगे? डेबिट। मशीनरी परचेस की, तो मशीनरी क्या हो रही है? आ रही है, मशीन को डेबिट करोगे। कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर को बेचा, तो कंप्यूटर आ रहा है कि आपके पास से जा रहा है? जा रहा है, तो कंप्यूटर को क्या करोगे? क्रेडिट। कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट।
आया डेबिट गया क्रेडिट, आया डेबिट गया क्रेडिट, किसके लिए? असेट्स के लिए। जितनी भी असेट्स यदि आएंगी तो वो डेबिट साइड लिखी जाएंगी, जितनी भी एसेट्स जाएंगी वो क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी, क्योंकि ये हमारा रूल कहलाता है। किसके लिए? रियल अकाउंट के लिए। ये सारी एसेट्स में फिट होता है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे, नुकसान, सैलरी दी, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, डिस्काउंट दिया, ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया। जब भी दिया दिया, पेड 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 हो तो वो क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस। यदि वो एक्सपेंसेस है, आप उसको पे कर रहे हो तो आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यदि वो इनकम है तो क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन्स। यदि बिजनेस का खर्चा होता है तो डेबिट साइड, बिजनेस की इनकम होती है तो क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यदि उनके आगे पेड लिखा है तो वो एक्सपेंसेस है, यदि उसके आगे रिसीव लिखा है तो वो इनकम है। कितने अकाउंट्स होते हैं? 3। पहला पर्सनल, फिर इम्पर्सनल में 2 आएंगे, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, जो भी एक्सपेंसेस हो, पे करते हैं तो डेबिट, और रिसीव होता है तो क्रेडिट, है ना। अब यहां से हमें कैसे हेल्प मिलेगी, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। सिर्फ मैंने लिखा रेंट पेड 500 रुपीज। पहले यदि आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक ही चार्ट है जिसमें आपको सब दिख रहा है सामने, है ना। अब देखिए, एक ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, रेंट पेड 500 रुपीज। अभी आपको मैं समझा रही हूं, देखो बहुत अच्छे से कि इस रूल से जर्नल एंट्री कैसे बन सकती है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए कितने कॉलम्स होते हैं? एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर, ठीक है। लेजर फोलियो LF, मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका एक अलग से अकाउंट बनता है। रेंट, आपने पूरे साल में कितनी बार रेंट पे किया। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में कितने कस्टमर्स के खाते हैं, लेकिन अगर आप जाते हो कि मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, तो वो सीधे आपका अकाउंट का लेजर खोलते हैं। मतलब जितने ट्रांजैक्शंस हैं उसमें रेंट के कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं, लेजर्स। तो यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखा जाता है। अभी आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लाइन खींचनी है LF, और यहां लिखना है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं कि इन रूल्स के हम जर्नल एंट्री कैसे बना सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसके बाद मैं आपको मॉडर्न तरीके से भी सिखाने वाली हूं कि मॉडर्न तरीके से जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, और उसके बाद मैं खुद अपना कुछ जो मैंने समझाती हूँ वो भी समझाऊंगी। फिर हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आपके पास 3 तरीके होंगे जर्नल एंट्रीज बनाने के। तो देखिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। क्या लिखा है? रेंट पेड 500। सबसे पहले यहाँ पे रेंट आ रहा है। रेंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। रेंट क्या है? नॉमिनल। अब रेंट आपने पे किया है तो आपका एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस यदि होगा तो वो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। तो हम यहां लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे 2 करके लिखते हैं जो क्रेडिट। अब देखिए, रेंट दिया, नगद ही दिया है, कैश में दिया है। इन्होंने लिखा नहीं है कैश, लेकिन कैश है, एक्सपेंसेस है तो कैश मानते हैं। तो कैश, अब कैश क्या होती है हमारी? असेट्स। अब कैश के लिए क्या रूल देखना है? यदि कैश आएगा तो डेबिट साइड, और कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कैश जा रहा है मतलब क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डेबिट के सामने भी 500 रुपए और क्रेडिट के सामने भी 500 रुपए। एक्सपेंसेस पेड या रेंट पेड, ये नरेशन होती है। अभी सब आगे मैं आपको समझाने वाली हूं। मतलब
कोई भी एक्सपेंसेस यदि आप पे करते हो तो उसका नाम लिखकर टू कैश आएगा, क्योंकि आपने उसको नगद पे किया है। अभी समझ में सब कुछ आएगा। फिलहाल हमें यह याद रखना है कितने अकाउंट होते हैं और कौन से अकाउंट के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है ना। सब आगे पूरा क्लियर करने की जवाबदारी मेरी है, आपको सारी जर्नल एंट्रीज आएंगी, बट एक बार पहले हम पूरा बेसिक देख लेते हैं, है ना। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट, फिर मैं आपको एग्जांपल से कुछ जर्नल एंट्रीज बनाना बताऊंगी, तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है। थोड़ा सा वेट करिए। ट्रेडिशनल तरीके में जब हमने अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3, फर्स्ट पर्सनल, रियल और नॉमिनल, है ना। वहां से हम देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है, फिर से अभी हमने पढ़ा था टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कोई सी भी एसेट्स होगी। यदि वो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, यदि ट्रांजैक्शन में आप देखते हो कि ये एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। और यदि एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब बात आती है कैसे। तो देखिए, यदि आपने लैंड खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो आपने परचेस किया। जब भी आप परचेस करोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो डेबिट में। और इसका अपोजिट आप सोल्ड करोगे। आपने कंप्यूटर बेचा, फर्नीचर बेचा, बिल्डिंग बेची, सेल की, सोल्ड की, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। अभी सिर्फ आपको याद करना है, पूरी जर्नल एंट्रीज, पूरा चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगी 101%, यानी कि 110% आपको आएगा। सिर्फ अभी आप समझें कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट। अब अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम उस तरीके से करना है कि इस तरीके से। जो तरीका आपको याद हो जाए, जिसे आपको समझ में आ जाए, आप उस तरीके से जर्नल एंट्री बना सकते हो। सेकंड पे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात करें, हमने किसी से माल उधार खरीदा, हमें उसे पेमेंट देना है, कोई एक्सपेंसेस बाकी है, अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, तो लायबिलिटी। बैंक लोन देना बाकी है, बैंक लोन ले रखा है, लायबिलिटी। अगर किसी को एसेट्स लायबिलिटीज नहीं पता हो तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा या स्टार्टिंग में जाइएगा, आपको मैंने सिखाए हैं एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, सबके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। लायबिलिटी टेंशंस, तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, यदि लायबिलिटी बैंक लोन और बढ़ रहा हो, क्रेडिटर्स और बढ़ रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो वो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। अपोजिट, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में। इसका भी शॉर्टकट मैं अभी आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे याद रखेंगे। इस सब का शॉर्टकट भी है मेरे पास। और यदि लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट में, लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। फिर आता है थर्ड पे कैपिटल। कैपिटल के लिए सिर्फ वही कि जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल यदि इंक्रीज होगी, बिजनेस में और पैसा लगाया, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज हो रही है, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, डिक्रीज हुई तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। फिर आता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। देखिए, अगर मैं बोलूं सैलरी, तो आप बता सकते हैं कि ये आपको मिली है कि आपने पे की है। सैलरी इनकम भी हो सकती है और सैलरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है।
कैसे? यदि मैं यहां लिख दूं सैलरी रिसीव्ड, तो ये क्या बन गई बेटा? इनकम। और यदि मैं बोलूं सैलरी पेड, तो ये बन गया एक्सपेंसेस। अगर मैं कहूं रेंट पेड, क्या कहूं मैं? रेंट पेड, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? एक्सपेंसेस। अगर मैं बोलूं रेंट रिसीव्ड, तो ये मेरा क्या बन गया? इनकम। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में जितने भी नाम आते हैं, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और सैलरी, वेजेस, इनके आगे ये नहीं लिखा हो कि ये पेड है, एक्सपेंसेस है, रिसीव्ड है, तो हम उन्हें हमेशा एक्सपेंसेस मानेंगे। फर्स्ट रूल, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, यदि उनके आगे कोई वर्ड नहीं लिखा हो तो आप उन्हें क्या मानेंगे? एक्सपेंसेस। और यदि उसके आगे स्पेसिफाई करके लिखा है रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सैलरी रिसीव, वेजेस रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो इनकम हुई, है ना? इनकम के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रेवेन्यू। तो जितनी भी इनकम हो रही हैं, कभी भी ऐसा लिखा हो सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो वो सारी इनकम है। और इनकम जब इंक्रीज होंगी तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इनकम डिक्रीज हुई तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। और इसी का अपोजिट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट साइड में, और एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में। अब इन सबको याद करने का शॉर्टकट तरीका बताती हूं कि कब कोई चीज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट, क्रेडिट कैसे याद करें। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसके शॉर्टकट बताती हूं। हम असेट्स और एक्सपेंसेस को एक में ले लेंगे, सिर्फ असेट्स और एक्सपेंसेस। असेट्स का बैलेंस, जितनी भी असेट्स होती हैं बेटा, उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब असेट जब भी लिखी जाती हैं तो डेबिट साइड में लिखी जाती है। जो भी एक्सपेंसेस होता है उनका भी बैलेंस डेबिट होता है, और वो भी डेबिट बैलेंस कहलाता है उनका। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अभी आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप और अकाउंट में जाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। और जब इनका बैलेंस डेबिट होता है तो यदि ये इंक्रीज हुए तो हम इन्हें डेबिट में ही लिखेंगे, और यदि ये डिक्रीज हुए तो हम इन्हें क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना याद रखना है, बस ये एक लाइन। बाकी का मैडम अपने आप हो जाएगा। कैसे? एसेट्स और एक्सपेंसेस के अलावा क्या बचा? लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। तीन चीजें और बची। ये तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका अपोजिट लिखना है बस। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी ये इंक्रीज होंगी तो ये कहां लिखी जाएंगी? क्रेडिट साइड। और डिक्रीज होंगी तो डेबिट साइड। हो गया शॉर्टकट। सिर्फ आपको याद रखना है, फर्स्ट में असेट्स और एक्सपेंसेस आएंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। जब भी ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड में ही लिखे जाएंगे, और यदि ये अपोजिट डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड में। और इसी का अपोजिट लिखेंगे। लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, तीनों का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। एसेट्स इंक्रीज हुई डेबिट, और डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। इसका अपोजिट इधर। ये हुआ हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं, मॉडर्न तरीके से कैसे करते हैं, कौन सी चीज डेबिट में आती है, कौन सी चीज क्रेडिट में आती है, ये यहां से हम सीख सकते हैं। लेकिन परंतु यदि ये सब भी हमको याद नहीं रह रहा है मैडम, हम तो इतने सारे में कंफ्यूज हो गए, तो उसका भी शॉर्टकट है। उसका शॉर्टकट क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये सब तो आपको याद करना है, समझना है। बट यदि ऐसा लगता है
कि यार इससे भी काम नहीं बन रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज डेबिट में आती है और कौन सी चीज क्रेडिट में, तो इसका भी शॉर्टकट है। तो नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस करे जाएंगे और रूल्स याद होंगे तो भी, और यदि रूल्स याद ना हो तो भी हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, यहां से बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया तो टेंशन की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में 101% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।